अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के एनालिसिस जल्दी जल्दी में करते हैं। ईद के दिन बड़े करीब हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज थोड़ा सा देखते हैं। आज एक बड़ी अपडेट हमें हफ्ते को मिली है। वो जो रशिया के अंदर बगावत हुई है, उस बगावत का भी इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। उसके ऊपर भी अगर बात की जाए तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर बुलिश सूरत हाल के अंदर हो सकता है। इन्वेस्टर्स के अंदर डर आ सकता है उस डर की वजह से, क्योंकि ये जो न्यूज़ होती है ये एक हाइप होती है। जितनी बड़ी हाइप बनेगी उतना इन्वेस्टर डरेगा और गोल्ड को बाय की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में इस न्यूज़ के इम्पैक्ट का मंडे वाले दिन तक वेट करना चाहिए कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। अगर मार्केट कोई इम्पैक्ट नहीं देती, लाइक नॉर्मल रहती है, तो फिर तो ठीक है, हम अपने जो एनालिसिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट को इफेक्ट देती है, लास्ट टाइम पे भी जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो जो डॉलर है वो हाईली, जो गोल्ड है सॉरी, वो हाईली बुलिश गया था। अभी दोबारा रशिया से खबर आ रही है कि उन्हीं के एक इत्तेहादी फौज ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है, जिस फौज की तादाद जो है वो 25,000 है। और ये वही फौज है जो रूस ने खुद बनाई थी यूक्रेन के खिलाफ हमला करने के लिए। और यूक्रेन के अंदर मुतअद्दिद कार्रवाइयां भी ये फौज करती रही है रूस के बिहाफ के ऊपर। लेकिन अब उनका जरा थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो गया कि नहीं, रूस ने हमारे बंदे भी मारे हैं, तो इसलिए अब हम रूस के खिलाफ लड़ेंगे। और हम जो रूस का सदर है या इसका जो वजीर खारजा है, इसको हटाना चाहते हैं। उनका एक एक मुतालबा है। तो इसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर जो है वो हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल जाता है। अगर इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट को हम ट्रेड करेंगे भी तो बड़ी स्मॉल लॉट के साथ हम एक रिस्क ले लेंगे, क्योंकि ये होता है कि जितनी बड़ी हाइप बनेगी उतना मार्केट फिर बड़ा फार्मूला जो है बड़ा मूव देगी। तो एक नंबर वन तो ये अपडेट है। मैं तो बिगिनर्स को ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमारी तो ट्रेड्स चल रही होती हैं हर वक्त, कुछ ना कुछ हमने लगाया होता है, कोई लिमिट्स वगैरह को इस तरह का। बिगिनर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि मंडे वाले दिन बगैर ट्रेड के आपको गोल्ड के ऊपर गुजारना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशंस भी हैं, स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस भी हैं, बाकी फॉलो करना आपका काम है। अच्छा, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि मंडे वाले दिन कोई बड़ी फंडामेंटल रेड कलर की ना डॉलर ना यूरो ना पाउंड ना कैड किसी की भी न्यूज नहीं है। तो मंडे को तो हम डिस्कस कर नहीं रहे। ट्यूसडे को सीपीआई की न्यूज है, वो भी कैनेडियन डॉलर की मंथली रिपोर्ट। जो सीपीआई है इसके अंदर कैनेडियन डॉलर जो है पॉसिबिलिटी है कि वीक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो माइनस में जा रहा है, यानी 0.7 से 0.5 है। 2 पॉइंट्स का फर्क है, जो कि अच्छा फर्क है, बुरा फर्क नहीं है। और कितना एक्यूरेट आ रहा है डाटा इसका, ये आप पिछली फोरकास्ट से देख सकते हैं कि सीपीआई को जो डाटा वो दिखाते हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो मूव नहीं करती, उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं मूव करती है। तो अगर डाटा 0.4 आता है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ये है कि कैनेडियन डॉलर को एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। उसके बाद मीडियन सीपीआई, ट्रिम्ड सीपीआई, कॉमन सीपीआई, इसकी ईयरली रिपोर्ट है, और ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैनेडियन डॉलर के ऊपर नहीं क्रिएट करेंगी। लेकिन सीपीआई की मंथली रिपोर्ट कैनेडियन डॉलर के हक में जा सकती है, लेकिन ये बगैर क्योंकि सीपीआई जो है वो दोनों सूरतों में काम करती है। डाउन होगा तब भी मार्केट बाय जा सकती है, डाउन होगा मार्केट सेल भी जा सकती है। इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस में भी देखना पड़ेगा कि क्या कैनेडियन डॉलर के अंदर कोई बाय का सेटअप मौजूद है। तो अगर तो बाय का सेटअप मौजूद है और न्यूज में सेल का सेटअप आ रहा है, तो फिर तो मार्केट मैनिपुलेशन करेगी। लेकिन अगर मार्केट में भी कैनेडियन डॉलर वाले पेयर्स के ऊपर सेल का, यानी कैड जेपीवाई, या जिन पे कैनेडियन डॉलर पहले आता है उनके ऊपर सेल का, और जिनके बाद आता है उनमें बाय का ऑप्शन मौजूद है, तो फिर तो ठीक है। सीपीआई का जो डाटा है ये भी नेगेटिव है, लाइक कैनेडियन डॉलर गिर सकता है और सेटअप भी मौजूद है, तो डेफिनेटली फिर आपको कैनेडियन डॉलर को सेल करना पड़ेगा। चाहे वो आप अगर पहले आता है तो सेल, बाद में आता है तो बाय, अगर सेटअप अवेलेबल है। फिर आता है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर न्यूज़ है, जो कि डॉलर के हक में बुलिश है, बट कोई बहुत हाई इंपैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसको जेर बहस लाया जाए, है डॉलर के लिए बुलिश है। उसके बाद वेडनेसडे को फिर एक न्यूज़ है, सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, जिसका डाटा अभी तक नहीं दिया गया, और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होना, मैं एडवांस में बता रहा हूँ। यूरो की न्यूज़ है फिर 6:30 के ऊपर। पाउंड की न्यूज़ है जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बैली स्पीक्स करेंगे, स्पीच देंगे। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर बोलेंगे, फेड चेयर पावेल स्पीक्स करेंगे। ठीक है, यानी 6:30 बजे ये यूरो, पाउंड, जेपीवाई, यूएसटी, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट नजर आएगी। अब फेड
जो है ये क्या पॉसिबिलिटी अभी इस वक्त तो नहीं है, ये हाईली इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट में, हलचल ये न्यूज़ जो डाल सकती है। बैंक ऑफ जापान में भी कोई फैसला करे। लास्ट टाइम बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट कम किया था, जिस वजह से जेपीवाई वाले पेयर्स जो हैं वो जमीन बोस हुए थे, और जिनके बाद में जेपीवाई आया था वो बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में चले गए थे, लाइक जीबीपी जेपीवाई वगैरह वगैरह। तो मे बी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं जिस वजह से जेपीवाई को थोड़ी सी सपोर्ट मिले और जेपीवाई थोड़ा मजबूत हो। तो एक्सपेक्टेड है कि जापानीज येन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस न्यूज़ के बाद। और इंटरेस्ट रेट के लिए आपको प्रॉपर तकरीर सुननी पड़ेगी, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा आता है ना वो इस वक्त अनाउंस करते हैं कि क्या उन्होंने डाटा दिया। अगर डाटा आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो करेंसी स्ट्रोंग होगी, आप वो वाले पेयर सेल करेंगे, जी जेपीवाई और जेपीवाई वाले। अगर करेंसी वीक हो रही है तो डेफिनेटली इन पे ये मजीद बढ़ जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब उन पे डिपेंड करता है कि उन वो क्या सोच रहे हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के उसमें भी सेम इंटरेस्ट रेट की बात होगी, और फेड की जो मीटिंग है उसके अंदर भी, स्पीच है उसके अंदर भी सेम बात होगी। ये नहीं आपको नोट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और ये मोस्टली ये जो गवर्नर बात कर रहे होते हैं या फेड का चेयरमैन बात कर रहा होता है, इस ये हालात के ऊपर भी, जो हालात चल रहे होते हैं उसके बलबूते के ऊपर भी एनालिसिस बनाए जाते हैं। उसके बाद जर्मन प्रीलाइम सीपीआई मंथली रिपोर्ट, जिसके अंदर यूरो बुलिश नजर आ रहा है, यानी ये ऑल डे बुलिश की न्यूज़ है। पॉसिबिलिटी है कि बुलिश जाए। फाइनल जीडीपी क्वार्टरली क्वार्टर की रिपोर्ट है जी, उसके बाद 1.3 से 1.4, यानी कि जीडीपी जो है वो 0.4% जो है 0.1% बढ़ी है 3 महीनों के अंदर। तो ये कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं है मेरे नहीं ख्याल को। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, हाँ पॉजिटिव है लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में वो कह रहे हैं कि लास्ट भी 264 के थे, इस बार भी 264 के हैं। तो ये तो न्यूट्रल न्यूज़ का डाटा न्यूट्रल आ रहा है, कोई इतना डाटा हाईली बुलिश या बिरिश नहीं आ रहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जा सके। फिर कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की मंथली रिपोर्ट है, जिसमें जीडीपी की ग्रोथ 0.2% हुई है, जो कि अच्छी है। यूएसडी की कोर पीसी इंडेक्स है, जो कि बहुत हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं है, और इसका डाटा भी आपको अगले हफ्ते इसी तरह का पैरेलल मिलेगा। अगले हफ्ते यानी कि मोस्टली डॉलर का डाटा तो सिर्फ एक फेड वाली न्यूज़ है, उसके अलावा तो कोई न्यूज़ नहीं है डॉलर की। हाँ बकाया पेज की कुछ ना कुछ, लेकिन अगले हफ्ते मार्केट की हलचल जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि न्यूज़ हाईली इम्पैक्ट डॉलर की कम है लेकिन न्यूज़ काफ़ी हैं। उस वजह से छोटी छोटी न्यूज़ की वजह से भी मार्केट के अंदर मूवमेंट रहती है। अगर बात की जाए डॉलर इसकी, अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की गोल्ड की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर मैं यूरो को भी और पाउंड को भी ऐड करूंगा ईद के बाद इंशाल्लाह। अभी ईद से पहले जो है कोशिश कर रहा हूँ कि फिलहाल गोल्ड की जो अपडेट है वो आपको अल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जो एनालिसिस कर रहे हैं, होप तो कि उस वो हमारे एनालिसिस उस हक के अंदर ही आए, उस उसमें आए। अब डोल गोल्ड के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस, जो लास्ट अभी फिलहाल एनालिसिस जिसको एनालिसिस कहा जा सकता है, जो एनालिसिस किए जा सकते हैं, वो जो बचे हैं, वो प्यारे बच्चों को कोई खास इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई खास उस तरह का आप कह लें कि मज़े वाले एनालिसिस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक डायरेक्शन ज़रूर मौजूद है। और वो डायरेक्शन कुछ इस ये सिलसिला वाला डायरेक्शन का ये सिलसिला बन रहा है। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, पहले हमने कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ की हुई थी, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला एंगल जो है वो हमें इस तरीके से ड्रॉ करने पे अब मजबूर कर रहा है। तो हाल ही में अगर हम बात करें, हम जरा इसको रिमूव करके दूसरे वाली मैनुअल ड्रॉ करते हैं। इसमें तो हमने एक एंगल निकाला, वो दिखाना था कि ऊपर वाला एंगल हमें क्या खबर दे रहा है, ये ऊपर वाला एंगल हमें क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि हमने नीचे ये क्यों मार्क किया है। ठीक है, अब इसके मार्क से हमें एक तो आइडिया हो गया कि अगर हमने, क्योंकि अगर गोल्ड बाय जाता है तो हमें सबसे पहले तो इम्पैक्ट को देखना होगा कि इम्पैक्ट किस किस्म का है। अगर तो मार्केट इम्पैक्ट करते करते इसको ब्रेकआउट कर जाती है, अगर वो उसका हाइप बनती है रशिया वाली न्यूज़ की जो मैंने स्टार्ट में बोली है, तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक बाय की एंट्री पॉसिबिलिटी है कि एक छोटी लॉट हम डालेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट बाय जाए। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नॉर्मल वाली बात कोई नहीं है कि थोड़ा होगा या बड़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करती है, हमारे पास एक सेटअप आ जाएगा बाइंग करने के लिए। डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो सेलिंग करने के लिए एक आ जाएगा। लेकिन
ऐसा लग रहा है कि हमें मंडे वाले दिन, कम से कम मंडे को हमें वेट कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें बेहतर एनालिसिस मंडे वाले दिन भी मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो एनालिसिस, मेरे पास जो एट द मोमेंट एनालिसिस आ रहे हैं वो ये हैं जो मैंने आपके सामने चैनल ड्रॉ किया है। उसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी कोई खास उस तरह का कोई सेटअप नहीं मिल रहा मुझे, जिस सेटअप के ऊपर को मैं कह सकूं कि यार ये सेटअप है, इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर मिल भी रहा है तो ये एक लेवल मिल रहा है, इस लेवल को भी आप देख सकते हो। ये वाला जो यार, ये वाला अ, ये वाला जो लेवल है, इसके को ब्रेकआउट के ऊपर और फर्दर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र रख के कुछ ना कुछ जो है वो सोच सकते हो। ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास अगले हफ्ते में कोई खास ट्रेडेबल कोई चीज़, कोई सेटअप, कुछ इस तरह की चीज़ अवेलेबल है गोल्ड के अंदर। ठीक है। फंडामेंटल्स भी मिले जुले आ रहे हैं, और एक फंडामेंटल बड़ा है वो आता है, वो यानी कि उसका इम्पैक्ट होता है ना रशिया वाली न्यूज़ का, तो बड़ा मजा आएगा। टॉप से इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आपको सेल का सेटअप दे के आपका अकाउंट को डबल करवाऊंगा। डेट्स वाई कह रहा हूँ थोड़ा वेट करो। अगर बाय इम्पैक्ट जाता है, मार्केट बाय देती है और अच्छा मूव देती है, तो टॉप के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बड़ी बैठी हुई हैं। ठीक है। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा अभी मुझे, मैं क्योंकि नेक्स्ट वीक अगर इस ये सेटअप रहा या ऊपर ब्रेकआउट ना हुआ तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इतना खास। अगर को मिल गया तो कर लूंगा, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ही मैं अपवर्ड ट्रेड लूंगा। दरमियान में मैं चैनल को नहीं छेड़ना चाहूंगा, कम से कम सोमवार मंगल तक। ठीक है। दुआ में याद रखिएगा।